सबसे गरीब आदमी कौन है? साहबा ने कहा अल्लाह के नबी, जिसके पास दिरहम ना हो, दिनार ना हो, रुपया ना हो, पैसा ना हो, सबसे बड़ा गरीब वही है। आपने फरमाया मेरी उम्मत के अंदर सबसे बड़ा गरीब वो होगा जो कयामत के दिन रोजा लेकर के आएगा, नमाज लेकर के आएगा, सदका खैरात लेकर के आएगा, ज़कात लेकर के आएगा, मगर किसी को गाली दी होगी, किसी को बुरा भला कहा होगा, किसी का माल हड़पा होगा, किसी पर झूठा इल्जाम लगाया होगा, उसकी नेकियां उन हकदारों को बांट दी जाएंगी। जिसका हक आपने मारा है, आपका रोजा लेके चला गया, आपकी नमाज लेके चला गया, आपका सदका खैरात लेके चला गया, आपका हज और उम्रा लेके चला गया। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़इन फ़नियत हसनातुहु, अगर उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी और फिर भी कुछ हकदार लोग लाइन में खड़े होंगे, अल्लाह ताला उन हकदारों के गुनाह इसके ऊपर लाद देगा। अल्लाह, हम लोग तो बड़ा खुश है साहब, हमने तो बड़ा दान दिया है मदरसों में, बड़ा जलसों में दान दिया है, बड़ा हज और उम्रा किया है। कयामत के दिन अगर हुकूकुल इबाद में कोताही की है, अगर किसी का हक मारा है, कयामत के दिन ये दान, ये चंदा, ये रुपया, ये पैसा जो अल्लाह की राह में हमने दिया है, सब बर्बाद हो जाएगा अगर हमने हुकूकुल इबाद में कोताही की। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अगर उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी और फिर भी हकदार लाइन में लगे हैं, अल्लाह ताला उन हकदारों के गुनाह इसके ऊपर ला देगा। जो इंसान दुनिया से नमाज लेकर के आया था, रोजा लेकर के आया था, ज़कात लेकर के आया था, हज लेकर के आया था, अब उसके ऊपर गुनाह लादे जा रहे हैं, बिल्कुल गुनाहों से भर जाएगा। सुम्मा तुरिहा फिन्नार, फिर उसको जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। इतना खतरनाक मामला है मेरे भाई। इसलिए वरासत के मामलात में अल्लाह से डरो मेरे भाई। और कभी गौर करो, जिस बहन का हक मार रहे हो, जिस भतीजे का हक मार रहे हो, उसके बाप के मरने के बाद वो यतीम है, और यतीम का माल अगर नाजायज तरीके से कोई खाता है, उसकी बड़ी खतरनाक वईद है। अल्लाह के प्यारे नबी अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है इन्नल्लज़ीना याकुलून अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीम का माल नाजायज तरीके से खाते हैं, हराम तरीके से खाते हैं, एक तो हलाल तरीका है, अगर किसी यतीम की परवरिश आप कर रहे हैं और आप पैसे वाले नहीं हैं, आप उसकी परवरिश कर रहे हैं और उस परवरिश के बदले में उस यतीम का जो माल है उसमें से अपने हक भर का पैसा आप ले रहे हैं, तो उसकी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन अगर नाजायज तरीके से यतीम का माल कोई खा रहा है, इन्नल्लज़ीना याकुलून अमवालल यतामा ज़ुल्मा, जो यतीम का माल नाजायज तरीके से खा रहा है, इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहा है, अपने पेट में जहन्नम की आग। यतीम इस लायक नहीं है कि उसके ऊपर जुल्म किया जाए। बड़ा बेरहम है वो इंसान, बड़ा जानवर है वो इंसान जो किसी यतीम के हक को दबाए, जो किसी यतीम को मारे, जो किसी यतीम पर जुल्म करे। अल्लाह के प्यारे नबी तो यहां तक फरमाते हैं अना वकाफिलुल यतीमी कहातैन, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरीके से रहेंगे। आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, ओ लोगों, यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में मेरे साथ रहेगा। आज इन मदरसों में यतीम बच्चे पढ़ते हैं, इन मदरसों में यतीम बच्चे पढ़ते हैं, और उन यतीम बच्चों पर अगर आप कोई माल खर्च करते हैं, उससे डबल फायदा आपको मिलेगा। जो सवाब मिलेगा दान का, चंदे का, वो तो मिलेगा। अगर यतीम बच्चे के ऊपर आप माल खर्च कर रहे हैं तो कयामत के दिन अपने नबी के साथ रहने का मौका आपको मिलेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो किसी यतीम की परवरिश में हिस्सा लेता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, किसी यतीम के माल को नाजायज तरीके से खाना जब हराम है, आपकी बहन भी आपके बाप के मरने के बाद यतीम हो गई, आपका भतीजा अपने बाप के मरने के बाद यतीम हो गया, उस भतीजे का, उस बहन का हक मारने के पहले सोच लो कि कल अगर तुम्हारे बच्चे यतीम हो गए तो उनका क्या होगा। उसकी जगह अपने आप को रख के सोचो।
तुम्हारा इंतकाल हो जाए और तुम्हारे बच्चों के साथ कोई ना इंसाफी करे, तुम्हारे बच्चों का कोई हक मार ले, तो सोचो तुम्हें कैसा लगेगा। उसकी जगह अपने आप को रख के सोचो और किसी यतीम के माल को हड़पने की कोशिश। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में अगर किसी का हक हमने मारा होगा, कयामत के दिन हमको उसका बदला देना पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा, तुम दुनिया में लोगों का हक दे दो वरना कयामत के दिन तुमको देना पड़ेगा। हत्ता युकाद लिशातिल जलहाई मिनशातिल करना, कयामत के दिन अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा है तो उस बकरी से भी किसास लिया जाएगा, उस बकरी से भी बदला लिया जाएगा, जानवरों से भी हिसाब लिया जाएगा। अगर जानवरों से किसास लिया जाएगा तो हम और आप तो इंसान हैं मेरे भाइयों, हमें और आपको भी हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, कुरान का 30वां पारा खोलो, अल्लाह फरमाता है वताकुलून तुरास अकलन लम्मा वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा। ओ लोगो, तुम वरासत को डकार जाते हो, तुम मीरास को खा जाते हो और तुम माल से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम। ओ लोगो, जरा उस दिन को याद करो जिस दिन जमीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा, जमीन को रेजा रेजा कर दिया जाएगा और अल्लाह ताला अपने बंदों का फैसला करने के लिए आएगा और फरिश्ते भी लाइन लगा करके खड़े होंगे और जहन्नम को भी उस दिन लाया जाएगा। यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु मा सा, और कयामत के दिन इंसान याद करेगा उसने दुनिया में क्या क्या किया है। जितने लोगों ने जमीनों को हड़पाए, जायदादों को हड़पाए, लोगों का हक मारा है, कोई एक आदमी बता दो जो मरने के बाद अपनी जमीन को लेकर के गया हो, अपनी जायदाद को लेकर के गया हो, अपने रुपये पैसे को लेकर के गया हो। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। सब यही छोड़ के जाना है मेरे प्यारे भाइयों, इसी कब्र की 2 गज जमीन में हमको दफन हो जाना है। दुनिया की चंद रोजा जिंदगी के लिए अपनी आखिरत को दांव पे न लगाओ, अपनी आखिरत को खतरे में न डालो मेरे भाइयों। लोगों का हक दुनिया में दे दिया करो। अल्लाह के प्यारे नबी ने इतनी खतरनाक वईद फरमाई। आपने फरमाया अपने इंतकाल के कुछ पहले आपने फरमाया अस्सलाता अस्सलाता वमा मलकत ईमानुकुम। ओ लोगों, तुम नमाज की पाबंदी करना और अपने गुलामों और अपने लौंडियों के साथ तुम अच्छा सलूक करना, उनके साथ हक तलफी मत करना। इस्लाम वो दीन है कि समाज का वो तबका जो मजदूरों का तबका है, जो गुलामों का तबका है, जो लौंडियों का तबका है, जिसको दुनिया में हकीर माना जाता है, अल्लाह के प्यारे नबी अपने इंतकाल के पहले दुनिया को वसीयत करके जा रहे हैं, उस गुलाम और लौंडी का भी हक आपको नहीं माना। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी ने अपने गुलाम को बुरा भला कह दिया, उसकी माँ का नाम लेके कुछ आर दिला दी, कुछ बुरा भला कह दिया। अल्लाह के प्यारे नबी को बहुत गुस्सा आया। आपने फरमाया ऐ अबू ज़र, आज तुमने इतना खतरनाक काम किया है कि ये तो दौरे जाहिलियत का काम है, ये तो वो इंसान ये काम करेगा जिसके अंदर दौरे जाहिलियत का कोई हिस्सा रह गया हो। आपने कहा कि ये नौकर चाकर, ये काम करने वाले, ये भी तुम्हारे भाई हैं, जो खाओ उनको खिलाओ, जो पहनो उनको पहनाओ। इस्लाम तो वो मजहब है जो गुलामों का, नौकरों का भी हक हमें बताता है। दुनिया में लोग मजदूर दिवस मनाते हैं, बड़ी बड़ी तंजीमें बनी हैं, एसोसिएशन बनी है मजदूरों के हुकूक के लिए। 1400 साल पहले मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ी है, मजदूरों को उनका हक दिया है आपने। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं आतुल अजीर हक़्क़हु क़ब्ल अन यजिफ़ अरक़हु, मजदूर का पसीना सूखने के पहले उसकी मजदूरी दे दो। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम तो वो प्यारा दीन है जो हर हकदार को उसका हक टाइम पर देने की तालीम देता है। इसलिए अगर किसी के बाप का इंतकाल हो चुका है तो देर न करे, अपने भाइयों को इकट्ठा करे, बहनों को इकट्ठा करे, मुफ्ती साहब को बुला ले। बाप जो जमीन छोड़ के गए, जो जायदाद छोड़ के गए, जो सोना चांदी छोड़ के गए, जो खेत खलियान छोड़ के गए, सबका कैलकुलेशन करके हिसाब कर ले और जिसका जो हक है वो उसको दे दे। मेरे भाई, दुनिया में चंद दिनों की परेशानी सह लो, ये इससे बेहतर है कि हमें आखिरत में अल्लाह के अज़ाब को सहना पड़े।
और ये भी याद रखो, अगर हराम की जमीन में, हराम की जायदाद में अपने बच्चों को रख के पाल रहे हो, अपने बच्चों को भी जहन्नम की आग का हकदार बना रहे हो। हम ये समझ रहे हैं साहब हम हराम का पैसा कमा रहे हैं, हमारे घर में पैसा आ रहा है, हमारे बच्चे चैन की जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारी फैमिली चैन की जिंदगी गुजार। गलत है ये। अगर पैसा हराम का आ रहा है और आपके बच्चे ऐश कर रहे हैं, आपकी बीवी ऐश कर रही है, वो हराम की कमाई आपके घर की बरकत को खत्म कर रही है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, जो जिस्म हराम कमाई से परवरिश पाता है फन्नारु औला बिही, वो जिस्म जहन्नम की आग में चलेगा। क्या हम चाहेंगे हमारे बच्चे जहन्नम की आग में जले? हम कभी नहीं चाहेंगे। ये चंद सवालात आए हैं, देख लेते हैं इसको। और आखिर में बार बार पीछे से डिमांड आ रही है, आप लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं और आपको बताने की जरूरत नहीं जलसे का मकसद क्या है। और मेरे भाइयों ने मुझे बताया इदारा काफी कर्जे में चल रहा है, उसकी जो बिल्डिंग वगैरह बनी है उस पर काफी कर्जा है। आप हजरात मेरी तकरीर के आखिर में जो भी ताउन है, आप जो भी दान कर सकते हैं, ताउन कर सकते हैं, यहाँ आके देते जाइएगा। इंशाअल्लाह उस पर बेहतरीन अजर अल्लाह ताला आपको देगा। और मैं सबके लिए इज्तिमाई तौर पर एक दुआ कर दूंगा। सऊदी अरब के साथ ईद और बकरीद की नमाज पढ़ना कैसा है? कुछ उलमा इसको जायज ठहराते हैं, साथ ही सऊदी अरब के साथ जज़ाकल्लाह खैर। देखिए किसी भाई ने ताउन पेश किया है, अल्लाह इनके ताउन को कबूल करे। मेरे भाइयों, हम अपने इंडिया में, अपनी कंट्री में नमाज कैसे पढ़ते हैं? क्या सऊदी के हिसाब से पढ़ते हैं? नहीं, हम यहाँ के हिसाब से नमाज पढ़ते हैं। सऊदी अरब में हमसे 2.5 घंटे का फर्क है। हम ऐशा की नमाज के बाद आराम से बिस्तर पे सोने जाते हैं, टीवी चालू करते पता लगा सऊदी अरब में ऐशा की अज़ान अब शुरू हो रही है। तो टाइम का फर्क है। वैसे ही चांद का भी फर्क है। चांद हमारे मुल्क में कभी और नजर आता है, सऊदी अरब में कभी और नजर आता है। और इस मसले में अगरचे कुछ उलमा का ये कहना है कि सारी दुनिया में एक चांद होना चाहिए, मगर आपके झारखंड के बहुत बड़े आलिम दीन इंतकाल कर गए, अल्लाह गरीब के रहमत करे, अल्लामा अब्दुल अजीज हक्कानी साहब रहमतुल्लाह अलैह। मैंने उनका मजमून पढ़ा था, बड़ी तफसील से उन्होंने लिखा था और उन्होंने दलाइल से साबित किया था। और मरकजी जमीयत अहले हदीस से उनका वो मजमून छपा था कि हर इलाके के लोगों की अपनी रूयत है, हर शहर के लोगों की अपनी रूयत है। वो अपना चांद देख करके रोजा रखेंगे, अपना चांद देख करके ईद मनाएंगे। ये पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में एक चांद मनाना ये दलील के एतबार से मजबूत बात नहीं है और ना प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन है। ऐसा जब तक मुमकिन नहीं है तब तक कोई अगर अपनी अलग ईद मना रहा है, अपना अलग रोजा रख रहा है, तो ये मुसलमानों की जमात में फूट डाल रहा है, उसको अल्लाह के यहाँ हिसाब देना पड़ेगा।